जी, शिक्षकगण और विद्यार्थियों सबका मैं हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग बताना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। एक बार आप सब बच्चे हैं, कभी मेला घूमने जाने का मौका मिलता होगा। तो एक बार एक मेला लगा हुआ था और उस मेला में क्या था कि एक आदमी गुब्बारा बेचता था। वो सिलेंडर में गैस भर के रखता था और उसमें गुब्बारे भर भर के बेचता था। और जब उसका गुब्बारा बिकना बंद हो जाता था तो धीरे से एक तो उसमें हवा भरे और ऐसे हवा में उड़ा दे। तो बच्चे देख करके उसके तरफ जो है अपने गार्जियन से बोलते थे, हमें गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए। जाके गुब्बारा लेते थे और उसका एक धंधा रोज का चलता था। बढ़िया रोज जो है वो 400-500 हजार गुब्बारे बेच करके पैसे कमा करके अपना रोजी रोटी चलाता था। एक दिन जो है वो उसी मेला में गुब्बारा बेच रहा था। एक छोटी सी बच्ची, आप जैसे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, एक छोटी सी बच्ची उसके पास जाती है तो कहती है, अंकल अंकल, ये जो काला वाला गुब्बारा है क्या वो भी ऐसे ही उड़ेगा जैसे नीले पीले हरे वाले सब उड़ रहे हैं? वो जब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछता है बच्ची, क्या पूछती है कि जो जितने गुब्बारे उड़ा रहा है वो नीले हैं, पीले हैं, हरे हैं, गुलाबी हैं, इस तरह गुब्बारे उड़ा रहा है। तो बच्ची के मन में क्या जिज्ञासा हुई कि जाके पूछती है कि अंकल जी, ये जो अगर काला वाला गुब्बारा अगर हम उड़ाएं तो क्या वो भी ऐसे ही उड़ेगा? जो गुब्बारा बेचने वाला था वो बड़ा गौर से उसको देखा तो उसका दिमाग चकरा गया उसके सवाल। उसने बोला कि बेटा, ये जो गुब्बारे उड़ रहे हैं ना, ये अपने रंग से नहीं उड़ रहे, बल्कि इसके अंदर जो हम हीलियम नाम की गैस भर रहे हैं उस गैस की वजह से उड़ रहे हैं, उस हवा की वजह से उड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो कहानी है इस बात के लिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि आप अपने जीवन की ऊंचाई और अपने जीवन के लक्ष्य को किस स्तर तक प्राप्त करते हैं वो आपके बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके अंदर जो ज्ञान होता है, जो संस्कार होता है, जिसकी बात अभी गुरुजी ने किया और आज इसके लिए पूरा इन्होंने अपना जीवन समर्पित करके समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इन सबके लिए मैं कहूँगा कि आप इनके लिए एक बार ताली बजाइए। वो जो अंदर का ज्ञान आपके अंदर जो भरा जा रहा है, आपके अंदर जो संस्कार भरा जा रहा है, वही ज्ञान, वही संस्कार आपको एक बड़ी ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। इसलिए आप लोगों के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इस बात की अपेक्षा करते हैं कि आपका ये जो समय है ना, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा इसलिए है कि इतने अच्छे संस्कार आपको मिल रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये ही आपके जीवन के नींव का पत्थर है और यही आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए इसको खूब मस्ती करिए, खूब इंजॉय करिए, पूरे बचपन को जी भर के इंजॉय करिए और साथ साथ में जो अपने गुरुजी लोग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको भी सीखिए, संस्कारों को ग्रहण करिए और अपनी जो संस्कृति है, हम लोग रास्ते में आज ये चर्चा कर रहे थे, आज समाज में बहुत तरह की संगतियाँ उत्पन्न हो रही है। विशेष करके जो हमारा युवा वर्ग है, जिनका जन्म कह लीजिए कि सन 2000 के आसपास का हुआ है, जिनकी उम्र आज 25 साल 26 साल हो गई है, वो मोबाइल की और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना खो गया है कि उसको वास्तविक दुनिया का पता नहीं चल रहा और वो अपनी ही अलग दुनिया लेकर के चल रहा है। और वो समाज, वो जो बच्चे हमारे समाज की मुख्य धारा में आ चुके हैं, आने वाला 10 साल 15 साल के बाद स्थिति इतनी भयावह हो सकती है कि शायद हम समाज को नियंत्रित न कर पाए, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो प्रायोगिक नहीं है, उनका जो ज्ञान है वो संस्कारित नहीं है, उनका जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल